हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अगर आपके भी बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाने की जिद करते हो तो घर पर ही बनाइए उनकी मनपसंद पॉकेट पिज़्ज़ा, जो कि हेल्थी भी है और टेस्टी भी है और बनाना इतना आसान कि आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। और इसे हमने बिना मैदे के बनाया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थी भी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे और इसमें 1 कप हम सूजी डालेंगे। तो मोटी बारीक जो भी सूजी हो आप वो ले सकते हैं। और आधा कप इसमें हम पोहा डाल देते हैं। साथ में आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे और एक बार इनको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, पोहा और सूजी को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप इसे पीस लीजिएगा। तो अब इसे मिक्सिंग बाउल में हम निकाल लेते हैं और अब इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम गर्म पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हमने पानी डाला है और ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। तो अब इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे सूजी और पोहा दोनों अच्छे से फूल जाएँ। तो चलिए इसे हम ढक देते हैं और 5 मिनट हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी और पोहा दोनों अच्छे से फूल गए हैं और ये बिल्कुल डो की तरह से हो गया है। तो इसे मसल कर हम चिकना कर लेंगे और ये हमारे पिज़्ज़ा का डो बनकर तैयार है। तो चलिए अब पिज़्ज़ा के लिए रोटी बनाना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा डो लेंगे और इसकी एक लोई बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब इस पर हमने सूखा गेहूं का आटा लगा लिया है और इसको बेल लेंगे। पर रोटी से इसको ना थोड़ा सा पतला ही रखेंगे और इसकी एक बड़ी सी रोटी तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने बेल लिया है और रोटी से ना इसको पतला ही रखा है। ये देखिए, तो इसी तरह से सारी ही रोटी को हम पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब इसे हम सेंकते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन लिया है, पैन में हम रोटी को डाल देते हैं और एक साइड से जब ये सिक जाएगी तो इसे पलट देंगे। और अब इसे दबाते हुए लो से मीडियम फ्लेम पर हम सेकेंगे, जिससे ये कच्ची ना रहे और अच्छे से सिक जाए। तो इसी तरह से 2 से 3 बार उलट पलट करते हुए इस रोटी को हम सेंक लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, रोटी बहुत अच्छे से हमारी सिक गई है। तो पहले सारी इसी तरह से रोटियों को हम बना लेंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और सारी रोटी इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, रोटी बनकर हमारी तैयार हो गई हैं, ये देखिए। तो चलिए अब पिज़्ज़ा के लिए स्टफिंग बनाते हैं। तो पैन में 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑलिव ऑयल लिया है, आप मक्खन में भी इसे ले सकते हैं। 8 से 10 लहसुन की कलियाँ बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डालेंगे और इनको भून लेंगे। इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस लहसुन कच्चा ना रहे इतना ही भूनेंगे। अब इसमें कुछ सब्जी डालेंगे। तो प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, जिसे हमने बिल्कुल बारीक काट के लिया है। 1 कटोरी कॉर्न लिया है, जिसे हमने बॉईल करके लिया है। आप फ्रोजन कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। और हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से भून लेंगे। और अब इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब इसमें आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, आधी ही चम्मच ऑर्गेनो डालेंगे और इनको भी मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से भूनने से ना सब्जियां हमारी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और अच्छे से भुन भी जाएंगी। अब यहाँ पर 100 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है। अब काली मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे और पनीर को भी सब्जियों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पनीर अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस को बंद कर देंगे और अब इसको हम ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडी हो रही है, तो चलिए अब पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक रोटी लेंगे और इसको बीच से कट कर लेंगे। आप तेज़ धार वाले चाकू से इसे कट करिएगा या फिर पिज़्ज़ा कटर का भी यूज़ आप कर सकते हैं, ये देखिए। तो अब इसी तरह से पहले सारी ही रोटियों के हमने टुकड़े कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इतने डो में आपकी 4 रोटी बनकर तैयार हो जाएंगी, यानी कि आपके 8 पिज़्ज़े आराम से बन जाएंगे। और स्टफिंग को हमने प्लेट में निकाल लिया था, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और यहाँ पर मोज़रेला चीज़ को हमने कद्दूकस करके लिया है। जब स्टफिंग पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी आप चीज़ को इसमें मिक्स करिएगा, नहीं तो चीज़ मेल्ट होने लगेगी। तो ये देखिए, चीज़ भी अच्छे से हमने मिक्स कर ली है। तो चलिए अब पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो रोटी का एक टुकड़ा लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे, ये देखिए। तो बीचों बीच हमने स्टफिंग रखी है। अब एक कोने को उठाते हुए दूसरे कोने पर हम रख देंगे और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर तैयार हो गया। तो इसे चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। जब इनको हम सेकेंगे ना तो चीज़ मेल्ट होगी, उससे ये अपने आप चिपक जाएंगे। तो इसी तरह से पहले सारे पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो एक पिज़्ज़ा पॉकेट हम आपको और बनाकर दिखा रहे हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो कुछ पिज़्ज़ा पॉकेट बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम सेंक लेते हैं। तो पैन पे हम थोड़ा-सा मक्खन डालेंगे और मक्खन को पूरे पैन पर अच्छे से फैला लेते हैं। मक्खन मेल्ट हो गया है तो पिज़्ज़ा पॉकेट को एक-एक करके हम पैन में रख देंगे। तो जितने पैन में एक बार में पिज़्ज़ा पॉकेट आते हैं उतने हम रख देंगे। गैस की फ्लेम हम लो से मीडियम रखेंगे, जिससे ये बढ़िया क्रिस्पी सीख जाएँगे और इनमें जो हमने चीज़ डाली है ना वो भी मेल्ट हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें आप धीरे-धीरे सिकने दीजिएगा, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो 1 से डेढ़ मिनट इन्हें हमने सेंक लिया है। अब ऊपर से भी थोड़ा-सा बटर इसके ऊपर हम लगा देते हैं और इनको धीरे से हम पलट देंगे। तो चलिए पलट कर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया कलर आया है। तो इसी तरह से सारे पिज़्ज़ा पॉकेट को हम पलट देंगे। तो इस तरह से उलट-पलट करते हुए 1 से 2 बार इनको आप सेंक लीजिए, जिससे चीज़ इसमें जो हमने अंदर डाली है ना वो मेल्ट हो जाएगी और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी पिज़्ज़ा पॉकेट आप घर पर ही बना सकते हैं। तो दूसरी साइड से भी इन्हें हमने 1 मिनट के लिए सेंक लिया है और ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा पॉकेट बनकर बिल्कुल तैयार है। तो सारे ही पिज़्ज़ा पॉकेट को चलिए हम निकाल लेते हैं। मार्केट में मिलने वाले पिज़्ज़ा मैदे के बने होते हैं, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते। बच्चों की स्वास्थ्य पर उनका बहुत गलत असर पड़ता है। पर आप इन पिज़्ज़ा पॉकेट को बच्चों को रोज़ भी बनाएंगे ना, तब भी बच्चों के लिए ये हेल्दी ही रहेंगे और बच्चे इन्हें खुशी खुशी खाएंगे, क्योंकि इन्हें हमने पोहा और सूजी से बनाया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।